देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने आज इसका लोकार्पण किया। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर रानी कमलापति कौन थी, उनका इतिहास में क्या स्थान है। इतिहासकारों के अनुसार 1600 से 1715 तक गिन्नौरगढ़ किले पर गोंड राजाओं का आधिपत्य रहा। भोपाल पर भी उन्हीं का शासन था। गोंड राजा निजाम शाह की 7 पत्नियां थीं, जिनमें कमलापति सबसे सुंदर थीं। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड आदिवासी और हिंदू रानी थीं और उन्होंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली थी। 16वीं सदी में सलकनपुर जिला सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया थे। उनके शासनकाल में वहाँ की प्रजा बहुत खुश और संपन्न थी। उनके यहाँ एक खूबसूरत कन्या का जन्म हुआ। वो बचपन से ही कमल की तरह बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखते हुए उसका नाम कमलापति रखा गया। वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साहसी थी और शिक्षा, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध, तीर कमान चलाने में उसे महारत हासिल था। वो अनेक कलाओं में पारंगत होकर कुशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सेनापति बनी। वो अपने पिता के सैन्य बल के साथ और अपने महिला साथी दल के साथ युद्धों में शत्रुओं से लोहा लेती थी। पड़ोसी राज्य अक्सर खेत खलियान, धन संपत्ति लूटने के लिए आक्रमण किया करते थे और सलकनपुर राज्य की देखरेख करने की पूरी जिम्मेदारी राजा कृपाल सिंह सरौतिया और उनकी बेटी राजकुमारी कमलापति की थी। कमलापति आक्रमणकारियों से लोहा लेकर अपने राज्य की रक्षा करती थीं। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसकी खूबसूरती की चर्चा चारों दिशाओं में होने लगी। इसी सलकनपुर राज्य में बाड़ी किले के जमींदार का लड़का चैन सिंह, जो राजा कृपाल सिंह सरौतिया का भांजा लगता था, उसके मन में राजकुमारी कमलापति से विवाह करने की इच्छा थी। इसके लिए उसने अपनी बात भी रखी, लेकिन उस छोटे से गांव के जमींदार से राजकुमारी कमलापति ने शादी करने से मना कर दिया। 16वीं सदी में भोपाल से 55 किलोमीटर दूर 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया, जो देहलाबाड़ी के पास आता है। इसके राजा सूरज सिंह शाह सलाम थे। इनके पुत्र निजाम शाह थे, जो बहुत बहादुर, निडर तथा हर कार्य क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं से रानी कमलापति का विवाह हुआ। उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम नवल शाह था। बाड़ी किले के जमींदार का लड़का चैन सिंह राजा निजाम शाह का भतीजा था। वो राजकुमारी कमलापति की शादी होने के बावजूद भी उससे विवाह करने की इच्छा रखता था। उसने अनेक बार राजा निजाम शाह को मारने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रहा। एक दिन प्रेम पूर्वक उसने राजा निजाम शाह को भोजन पर आमंत्रित किया और भोजन में जहर देकर उनकी धोखे से जान ले ली। राजा निजाम शाह की जान जाने की खबर से पूरे गिन्नौरगढ़ में खलबली मच गई। चैन सिंह ने रानी कमलापति को अकेले जानकर उन्हें पाने की नीयत से गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया। रानी कमलापति ने उस समय अपने कुछ वफादारों और 12 वर्षीय बेटे नवल शाह के साथ भोपाल में बने इस महल में छुप जाने का निर्णय लिया, जो उस समय सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। कुछ दिन भोपाल में समय बिताने के बाद रानी कमलापति को पता चला कि भोपाल की सीमा के पास कुछ अफगानी आकर रुके हुए हैं, जिन्होंने जगदीशपुर पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इन अफगानों का सरदार दोस्त मोहम्मद खान था। दोस्त मोहम्मद पैसा लेकर किसी की तरफ से भी युद्ध लड़ता था। लोक मानता है कि रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद को 1 लाख मुहरें देकर चैन सिंह पर हमला करने को कहा था। दोस्त मोहम्मद ने गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया, जिसमें चैन सिंह मारा गया और किले को हड़प लिया गया। रानी कमलापति को अपने छोटे बेटे की परवरिश की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने दोस्त मोहम्मद के इस कदम पर कोई आपत्ति नहीं जताई। दोस्त मोहम्मद अब संपूर्ण भोपाल की रियासत पर कब्जा करना चाहता था। उसने रानी कमलापति को अपने हरम में शामिल होने और शादी करने का प्रस्ताव रखा। वो वास्तव में रानी को अपने हरम में रखना चाहता था। दोस्त मोहम्मद खान के इस नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति का 14 वर्षीय बेटा नवल शाह अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में युद्ध करने चला गया। इस घमासान युद्ध में दोस्त मोहम्मद खान ने नवल शाह को मार गिराया। इस स्थान पर इतना खून बहा कि यहाँ की जमीन लाल हो गई और इसी कारण इसे लाल घाटी कहा जाने लगा। रानी कमलापति ने विषम परिस्थिति को देखते हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़े तालाब बांध का
संकरा रास्ता खुलवाया, जिससे बड़े तालाब का पानी रिसकर दूसरी तरफ आने लगा। इसे आज छोटा तालाब के रूप में जाना जाता है। इसमें रानी कमलापति ने महल की समस्त धन दौलत, जेवरात, आभूषण डालकर स्वयं जल समाधि ले ली। दोस्त मोहम्मद खान जब तक अपनी सेना को साथ लेकर लाल घाटी से इस किले पर पहुंचा, उतनी देर में सब कुछ खत्म हो गया था। दोस्त मोहम्मद खान को ना रानी कमलापति मिली और ना ही धन दौलत। जीते जी उन्होंने भोपाल पर परधर्मी को नहीं बैठने दिया। स्रोतों के अनुसार रानी कमलापति ने 1723 में अपनी जीवन लीला खत्म की थी। उनकी मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद खान के साथ ही नवाबों का दौर शुरू हुआ और भोपाल में नवाबों का राज्य हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।